एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं तो अपनी प्रैक्टिस में बिजी था। पिछले 8-10 साल से सतारा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये करते करते जो मैं पहले कभी कुछ रनिंग करता था, फुटबॉल खेलता था, वो तो सब छूट गया था। पर पिछले साल हार्डली अभी 1.5 साल हुआ है समझिए आप। पिछले साल के जनवरी में मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आया कि मुंबई मैराथन इतनी बड़ी होती है हर साल, और वहाँ मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो हमेशा हाफ मैराथन करता था। तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था, तो मैं नहीं पार्ट लेता था। तो पिछले साल मैंने सोच लिया कि मैंने करना है, लेकिन तब तक कि उसका डेट निकल गया था, मुंबई मैराथन हो चुका था। तो उसके बाद और क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट, ये सोच के मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक मैराथन थी, तो मैंने सोचा वहाँ पे पहली बार हाफ मैराथन किया जाए। तो मैंने एक लगभग 2 महीना से प्रैक्टिस करके मैं चला गया कॉर्बेट, और वहाँ पे वो मैराथन कर ली मैंने। वहाँ पे ऐसा था कि मैंने देखा जिम कॉर्बेट, वैसे तो मैंने कभी देखने की पहले सोचा था कभी जाऊँगा पर गया नहीं, पर मैं भागने के बहाने वहाँ जरूर चला गया। और वहाँ मैं देखा कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं और रन भी कर रहे हैं और कॉर्बेट नेशनल पार्क देख भी रहे हैं। तो टूरिज्म और रनिंग, मतलब हेल्थ और आपका जो घूमना फिरना है वो एक साथ हो रहा है। ओके। तो जब मैं वापस यहाँ सातारा आया तो मेरे को लगा सातारा तो हमारा इतना खूबसूरत है, एग्जैक्ट। यहाँ पर वैसे भी कांच के फ्लावर्स देखने के लिए लोग आते रहते हैं हजारों की संख्या में। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 3 महीने में लगभग यहाँ पे एक 50-60 हजार लोग वीकेंड्स पर आ जाते हैं। सो आई थॉट if they can do it in Corbett, I thought the same idea can be implemented here in Satara also. I can also tie up tourism by virtue of Khas Plateau with fitness in the form of a run. दूसरा ऐसा था कि मैं यहाँ पे जब दौड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं केवल अकेला दौड़ता रहता था, ऐसा मुझे लगता था। ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ चल रहे हैं। तो मैंने वहाँ जो देखा कि एक साथ लोग घूमने जा रहे हैं, एक साथ दौड़ने जा रहे हैं, ये इस टाइप का हमारे यहाँ भी हो सके तो अच्छा हो। तो जब मैंने इस बारे में अपने कुछ दोस्तों से बात की, तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे उन्होंने थोड़ा सा इसको सपोर्ट किया। भले वो खुद भी रनर्स नहीं थे, या उनको ऐसा शायद शुरू में लगा कि पता नहीं क्या बात कर रहा है ये, लेकिन उनको मेरे में विश्वास था, बोले जो कुछ बोल रहा है तो ज़रूर कुछ बात होगी। तो मैंने अपने कुछ क्लोज दोस्तों के साथ में ये आइडिया बनाया और हमने उसको लास्ट ईयर पहली बार इम्प्लीमेंट किया। तो हमने पहले वेबसाइट बनाया, उसको प्रमोट किया, और हमारे यहाँ की जो फोटोज हैं पहले अपलोड कर दिए। तो फोटो देख के और नेचर की ब्यूटी देख के पिछले साल ही हमारे पहले इवेंट में ही लगभग 2000 के ऊपर लोग आ गए थे। उसमें से लगभग 250 लोग आउट ऑफ सातारा के थे, मतलब मुंबई के काफ़ी लोग उसमें थे। तो जो लोग यहाँ पर पहली बार पिछले साल आए, उनको यहाँ का जो नेचर है, यहाँ की ब्यूटी है, बहुत अच्छी लगी। और हमने कोशिश की अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करने की, तो लोगों ने काफ़ी उसको सराहा, एंड दे थॉट इट वाज वन ऑफ द बेटर ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स अराउंड इन दिस एरिया। सो वो जब यहाँ से वापस गए तो उन्होंने फिर हमारे इवेंट के बारे में थोड़ा, द गुड वर्ड वाज स्प्रेड अराउंड इन द रनिंग कम्युनिटी। और मेरे जो रनिंग कम्युनिटी में फ्रेंड्स बन चुके थे मीनवाइल, मैंने उसके बाद में हैदराबाद में फुल मैराथन किया, पुणे में हाफ मैराथन किया, मुंबई में फुल मैराथन किया। तो इस दौरान मेरे दोस्त भी बढ़ गए, तो हम लोगों ने सपोर्ट किया। और मेरा इवेंट, संदीप का इवेंट, बोल के उन्होंने इस साल काफ़ी सपोर्ट करके ये सेकंड एडिशन जो है उसमें बाहर से लोग, जो आपने देखा होगा, तो बाहर से लगभग 1000 के आसपास लोग आउट ऑफ 17 के आए थे। तो इस तरह से एक छोटी सी आइडिया मेरे दिमाग में आई, शुरू हो गया। मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा ये। आप समझ सकते हैं कि कुछ किस्मत की बात है, या इट्स डेस्टिनी बेसिकली, कि सातारा में इतना बड़ा इवेंट होने के लिए जब किसी ने, भगवान ने चाहा कि मेरे दिमाग में वो आइडिया आए, और वो जस्ट बात बनती गई और ये इवेंट पैदा हो गई। एग्जैक्टली। तो चूँकि डॉक्टर साहब आप एक बहुत सीरियस प्रोफेशन में है, डॉक्टर का पेशा इतना ज़्यादा सुबह से शाम तक ऑपरेशन है, ये है, पेशेंट से मिलना, उस बीच में इस तरह के, और वो भी इतने बड़े लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाने का टाइम कैसे निकाल पाते हैं? आपके साथ जो हैंड्स हैं वो कैसे आपको हेल्प करते हैं? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप देखा जाए तो मैं अकेला हूँ, ऐसा लोगों को लगता है कि मैंने ये किया है। तो इसमें एक सबसे बड़ा सच ये है कि जितना स्ट्रांगली इसके बारे में मैं फील करता हूँ, जिसमें जितना वर्क मैं करता हूँ, उतना ही इक्वली स्ट्रांगली एक पार्टनर है मेरा, जो मेरी वाइफ है। तो जितना मैं इस इवेंट के बारे में मैं समझता हूँ, जिसमें मैं जितना इनपुट डालता हूँ, उतना ही वो तो डबल वही हो जाता है। तो मैं और मेरी वाइफ बेसिकली इसके स्ट्रांग पिलर्स हैं, हम दोनों मिलकर सारा डिवाइड कर लेते हैं। तो जब मैं हॉस्पिटल संभाल रहा हूँ तो वो कुछ काम करती रहती है, जब वो बिजी होती है बच्चों के साथ कुछ काम करना है तो मैं हॉस्पिटल, और वो तो हमारे जो प्रैक्टिस के अलावा और फैमिली लाइफ के अलावा ये मैराथन ऑर्गेनाइज करने में हमारे लगभग 4 महीने पूरे चले जाते हैं। इस साल हमने इसकी तैयारी शुरू की थी मई के आखिर में, तो जून जुलाई अगस्त ये पूरे 3 महीने लगभग हम लोग एकदम फुली बिजी, मतलब हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे पेशेंट देखता हूँ, जब आप सामने पेशेंट बैठा है मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। मतलब सैकड़ों लोगों से ईमेल करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना, एक ये काम मैं कर लेता हूँ। फिर ग्राउंड की प्रिपरेशन जो है उसके बारे में मेरी वाइफ उसके फ्रेंड्स के थ्रू और मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने एक यहाँ पे एसोसिएशन बनाया है जिसका नाम मैराथन एसोसिएशन सातारा है। तो इसमें मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं और उनके फ्रेंड्स और फ्रेंड जो है वो हमारी बड़ी कमिटी है। तो इस तरह से 20-25-30 लोगों की टीम हमने बना ली है, जो कुछ काम हम लोगों ने आपस में बांट लिए हैं। तो पिछले साल लगभग पूरा मेरे को अकेले करना पड़ा मेरी वाइफ के साथ और मेरे क्लोज फ्रेंड्स के साथ। इस साल हमारी टीम और बढ़ गई है, तो साल दर साल ये
इवेंट बढ़ती जाएगी तो मेरे साथ लोग भी बढ़ते जाएंगे और ये इवेंट करने में मुझे थोड़ा कम तकलीफ, मेरा प्रैक्टिस संभाल के मैं कर लेता हूँ। वैसे प्रॉब्लम आती है लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी आता है कई बार, ऐसा लगता है कि अगले साल नहीं करूँगा। पिछले बार मैंने सोच लिया था अगले बार नहीं करूँगा, इस साल भी ऐसे ही सोचा था लेकिन लोगों के मेल आने शुरू हो गया, आपका इस साल का इवेंट कर रहे हैं, तो फिर से घोड़े पे बैठा दिया लोगों ने और फिर हमको भी मजा आता है तो करते जाओ, होते गए। तो ये सब शुरू करने के पीछे बेसिक मेरी वजह थी कि मैं सिर्फ अकेले दौड़ रहा हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग दौड़े तो वो भी फायदा हो गया। जब लोगों ने देखा कि इस इवेंट में इतने सारे लोग बाहर से आते हैं, तो जब बाहर से लोग खर्चा करके यहाँ आ रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ भाग रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में भी आ गया कि हमने भी कुछ करना चाहिए। तो इस वजह से मेरे कुछ फ्रेंड्स जो है मेरे साथ अभी भागना शुरू कर चुके हैं, मेरी वाइफ के फ्रेंड्स है वो उनके साथ भाग रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर अभी रनर्स ग्रुप तैयार हो रहा है। यूजुअली ऐसा होता है कि रनर्स एक साथ आते हैं, रनर्स ग्रुप बनाते हैं, फिर वो ग्रुप बड़ा होते जाता है और सब मिला के फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ी उल्टी गंगा हो गई। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया, फिर मेरे दोस्तों को बताया, फिर हमने एक इवेंट किया, फिर वो इवेंट और बड़ा हो गया और अब जाके रनिंग के बारे में इंटरेस्ट बढ़कर सातारा में रनर्स ग्रुप तैयार होने के बारे में हमको आशा लग रही है। तो देखते हैं, इस साल हम सोच रहे हैं मुंबई मैराथन में एक बड़ा ग्रुप लेके जाएंगे। अच्छा, इस बार की जो इवेंट हुआ है, इस इवेंट से आप फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होती होगी आपको कि मतलब लगता है अगली बार नहीं करूँगा, आपको लगता होगा कि मैं नहीं, हाँ वो ऐसा है कि ये इस बार जो इवेंट इतना अच्छा हुआ, तो पिछले साल के कंपैरिजन में तकलीफ थोड़ी बड़े, भले इवेंट बड़ा था लेकिन जैसे लोग बढ़ गए मदद करने वाले तो थोड़ा सा तकलीफ कम हो गई और प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट करने वाले कुछ लोगों को भी हमने इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया इस साल से। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले साल उनका रोल बढ़ाया जाए और ये मेरा पैशन है, इसलिए थोड़ा सा मेरा ही टेंडेंसी होता है कि हर चीज़ मैं करूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसा ना करूँ और आहिस्ता आहिस्ता उसको एंजॉय करूँ और ये कम करके अगले साल मेरी इच्छा है कि इस इवेंट में मैं खुद दौड़ूँ। क्योंकि जब मैं जाता हूँ रूट पर देखने के लिए तो मुझे आई फील एनवियस ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली रनिंग द इवेंट। आई फील आई शुड आल्सो बी रनिंग दिस इवेंट, जो पॉसिबल नहीं होता बिकॉज आई एम हैंडलिंग द होल थिंग। तो मेरी तमन्ना ये है कि आई शुड बी एबल टू हैंड ओवर द मैनेजमेंट पार्ट टू माय टीम so that I should actually be able to run this beautiful marathon.